नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बतलाऊंगा कि आप सब लोग जो कथा सुनते हैं उसमें किस तरह से वह फलीभूत होती है। पहला चरण है कथा को सुनने का। आप सब हम ही लोग कथा सुनते हैं। उसके पश्चात है बोलने का कि महाराज आपको या हमको बोलते हैं कि हरि कीर्तन करिए, राम राम बोलिए, इस तरह से। तीसरा चरण है हमें अपने घर जाके बताना कि आज हमने राम राम इस तरह से बोला है। फिर चौथे चरण में यह है कि हमने इसे क्यों बोला, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कथा में आखिर ऐसा क्यों कहा गया। जब यह समझ में आ जाता है कि ऐसा क्यों होता है, फिर हम उसके अनुसरण करते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। ऐसे 5 चरण होते हैं। यदि आप कहाँ हैं इस समय, इसको ध्यान करें कि हमें किस चरण में हैं। पहले हम सुन के ही आ रहे हैं तो कोई लाभ नहीं है, ये प्राथमिक कक्षा है। दूसरा वो है हमें रटा रहे हैं, यह भी, इससे भी कोई लाभ नहीं है। तीसरा हम लोगों को बता रहे हैं कि हमने ऐसा सुना है, इससे भी कोई लाभ नहीं है। फिर है समझना, समझ कर भी हम कुछ न कर पाएँ, इससे भी कोई लाभ नहीं है। लेकिन यदि हम इन सब को करने के पश्चात, समझने के बाद, यदि उस कार्य को जो कथा में लिखा है, भजन में लिखता है, उसका अनुसरण करते हैं तो हमें उस कथा का पूरा लाभ मिलता है। इसलिए जो भी कार्य करें उसको सुनें, समझें, करें और फिर उसका आनंद लें, ऐसा एक तरीका होता है। इसलिए जो भी कथा या हरि कीर्तन या भजन, आरती जो भी आप गाते हैं उसे सुने, करें और उसका अनुसरण करें, उसे करने की कोशिश करें। यही एक तरीका है। जय श्री राधे।